क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की सनातन कथा। एक ऐसी कथा जो सुनी नहीं जाती, जी जाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। इतनी प्राचीन कि तब समय को वर्षों में नहीं, युगों में मापा जाता था। हिमालय की गोद में घने वनों के बीच एक शांत आश्रम था, जहां न कोई भय था, न कोई लालसा, केवल जिज्ञासा थी। इस आश्रम में रहते थे महान ऋषि महात्मा, जिनकी आंखों में अग्नि नहीं, ज्ञान की शांति थी। एक प्रश्न से जन्मी यात्रा। एक दिन आश्रम में एक युवक आया, राजसी वस्त्र नहीं, पर आंखों में गहरी बेचैनी। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ पा लिया है, धन, विद्या, यश, पर मैं स्वयं को नहीं पा सका। मैं कौन हूँ, ये जानना चाहता हूँ। ऋषि महात्मा ने उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराए और केवल इतना कहा, यदि तू तैयार है खोने के लिए, तो तू जानने योग्य है। युवक चुप रहा। गुरु का पहला उपदेश मौन। ऋषि ने कहा, आज से तू मौन रखेगा, बोलना नहीं, केवल देखना। दिन बीतते गए। युवक नदी को बहते देखता, पत्तों को गिरते देखता, अपने विचारों को उठते गिरते देखता। एक दिन वह बोला, गुरुदेव, सब कुछ बदल रहा है, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता। ऋषि की आंखों में चमक आ गई। क्षेत्र का परिचय। अगले दिन ऋषि उसे आश्रम के बाहर एक खेत में ले गए। सूखी मिट्टी, हरी फसल, उड़ते पक्षी। ऋषि बोले, ये खेत देख रहा है? युवक बोला, हाँ। फसल उगती है? हाँ। कट जाती है? हाँ। तभी ऋषि ने कहा, ठीक वैसे ही यह शरीर है। इसमें सुख उगते हैं, दुख कटते हैं, जन्म आता है, मृत्यु चली जाती है। इसे कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। युवक ने पूछा, तो मैं कौन हूँ गुरुदेव? ऋषि ने उसकी छाती पर हाथ रखा और बोले, जो इस शरीर को देख रहा है वह क्षेत्रज्ञ है। जब तू बच्चा था तब भी तू था, जब तू युवा हुआ तब भी तू था। शरीर बदला पर तू नहीं बदला। युवक की आंखें भर आई। रात का स्वप्न और जागरण। उसी रात युवक ने स्वप्न देखा, उसका शरीर गिर गया है, लोग रो रहे हैं, पर वह स्वयं ऊपर खड़ा सब देख रहा है। अचानक उसकी नींद खुली। पसीना था, पर हृदय में भय नहीं, शांति थी। गुरु का अंतिम उपदेश। अगली सुबह युवक दौड़ता हुआ आया, गुरुदेव, मैंने देख लिया, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ऋषि ने कहा, अब सुन, ये ज्ञान नया नहीं है, इसे ब्रह्मा ने जाना, इसे उपनिषदों ने गाया, और यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। प्रकृति और पुरुष की कथा। ऋषि बोले, एक अंधा व्यक्ति है, वह है प्रकृति, और एक लंगड़ा व्यक्ति है, वह है पुरुष। जब तक दोनों अलग हैं, कोई नहीं चलता। जब पुरुष स्वयं को प्रकृति समझ लेता है, तब बंधन बनता है, और जब वह साक्षी बनता है, तब मुक्ति, परम सत्य का दर्शन। ऋषि ने युवक से कहा, अब आंखें बंद कर। कुछ क्षण बाद बोले, जो देख रहा है वही तू है, वही सब में है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही तू है। युवक की सांस थम गई। वह रोया नहीं, वह हंसा नहीं, वह स्थित हो गया। युवक का संसार में लौटना। कुछ समय बाद युवक आश्रम से विदा हुआ। वह संसार में रहा, पर संसार उसमें नहीं रहा। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे है? वह मुस्कुराकर कहता, मैं खेत नहीं हूँ, मैं खेत का जानने वाला हूँ। यही है गीता का 13वां अध्याय। यह कोई दर्शन नहीं, यह अनुभव है। ये कथा आज भी जीवित है, क्योंकि हर मनुष्य क्षेत्र है, हर मनुष्य में क्षेत्रज्ञ है, और जो ये जान लेता है वह युद्ध में भी योगी है, और जीवन में भी मुक्त। समापन श्रोताओं के लिए। हे श्रोताओं, जब अगली बार दुख आए तो बस इतना पूछना, ये हो किसे रहा है, और जो उत्तर देगा वही तुम हो। यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 की सनातन, अमर और जीवित कथा। जय श्री कृष्ण।